तो न्यूजीलैंड के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको इस वाली सीरीज के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी सीरीज है जिस वाली सीरीज को हम रोज ही लेकर आते रहते हैं और इस सीरीज में यानी कि इन सभी वीडियोस में ही हम आपसे वही सभी डिटेल के बारे में बात करते हैं जो कि मूवीज के वर्ल्ड से जुड़े हुए होती हैं। तो उन्हीं सभी चीजों को रोज ही चेकआउट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वही सभी अपडेट्स को आप सबसे पहले ही ले पाओगे। तो इसी के साथ ही हम इस वीडियो में थोड़ा सा ऐसे ही डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं जिसको तो आपने हमारे थंबनेल पर देखकर ही गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, हम क्वांटम रियम के मूवीज से थोड़े से लीक आए हैं उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ऑफिशियली जो चीज हमें कही गई है यानी कि सैम राइमी ने जो हमारी अमेरिकन सैवेज की कैरेक्टर का रोल हमारे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में, इसके बारे में भी उन्होंने डिटेल दी है। तो सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में ही बात करने वाले हैं। तो उन्हीं सभी अपडेट को लेने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। तो और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बैटमैन की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर थिएटर में तो ये वाली मूवी काफी ज्यादा धमाका मचा रही है और फैंस का सपोर्ट भी इस मूवी को भरपूर तरीके से मिल रहा है। तो इस वाली मूवी को बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने की थिएटर में जाकर इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, लेकिन उन सब के लिए मैं खुशखबरी दे दूं, जहां पर ऑलरेडी ये चीज ऑफिशियली डिसाइड हो चुकी है कि बैटमैन की मूवी को HBO मैक्स पर ही अप्रैल 19 को स्ट्रीम किया जाएगा। और जिन सभी लोगों ने थिएटर में इस वाले मूवी को नहीं देखा है तो वो सभी लोग हमारे HBO मैक्स को ही जाकर इस मूवी को चेकआउट कर पाएंगे। लेकिन आप अगर सवाल उठाते हैं कि इस वाले मूवी को यानी कि HBO मैक्स तो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम इस मूवी को कैसे ही देख सकते हैं। जहां पर इसके बारे में मैंने जब हमारे फैन से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि टेलीग्राम जिंदाबाद। मुझे इसके बारे में नहीं पता, आप अगर पता है तो इसके बारे में आप चेकआउट कर लेना। तो बात करते हैं दूसरे न्यूज के बारे में, जहां पर मैडम वेब की मूवी से रिलेटेड एक कास्टिंग की कंफर्मेशन आई है, जहां पर हमें ऐसा ही कहा जा रहा है कि यूफोरिया के ही सिडनी स्विनी ने इस वाले मूवी के प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है। और र्यूमर ऐसी चल रही है कि ढेरों ऐसे भी कैरेक्टर है जो कि मैडम वेब के सीरीज से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि इसके कॉमिक बुक सीरीज से जुड़े हुए होते हैं। तो इन कैरेक्टर का इस वाले मूवी से जुड़ा हुआ होना, तो फैंस ऐसे ही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ढेरों ऐसे कैरेक्टर होंगे जैसे कि ब्लैक कैट का कैरेक्टर ये प्ले कर सकती हैं। लेकिन ऑलरेडी सोनी ने एक अपनी ब्लैक कैट को ऑलरेडी कास्ट कर लिया है। तो मुझे लगता है शायद से इस वाले मूवी में वो सार्लेट विटर की ही कैरेक्टर को प्ले करने वाली है, जो कि कॉमिक बुक में हमारे मैडम वेब की ही ग्रैंड डॉटर रह चुकी है और वो आगे जाकर ही मैडम वेब की ही मेंटर लेती हुई नजर आएगी, जो कि शायद से मूवी में भी कॉमिक बुक की वही स्टोरी को ही फॉलो करते हुए नजर आए। और आपका इस बारे में क्या राय है, यानी कि ये वाली एक्ट्रेस कौन से कैरेक्टर को प्ले करने वाली है, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए हम दूसरे न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर हमारे पास ऐसी भी अपडेट आई थी कि टाइका वाइटिटी ने ये बात कह दिया है कि थॉर लव एंड थंडर की मूवी अभी तक रेडी भी नहीं हुई है। लेकिन हमारे पास ऐसी अपडेट आई थी कि ऑस्कर के इवेंट पर ही हमें इसका ट्रेलर दिखाया जाएगा। लेकिन इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है, हम इस चीज को उसी वाली डेट पर जाकर चेकआउट करेंगे। खैर, मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ कि कल ही शायद से हम इसके ऊपर यानी कि थॉर लव एंड थंडर के ऊपर ऐसे भी बहुत सारे धमाकेदार लीक्स निकल कर आई हैं, जिन सबको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो के लिए आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जल्दी मैं वो वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो खैर, बात करते हैं दूसरे सभी न्यूज के बारे में। तो सैमुअल एल जैक्सन यानी कि निक फ्यूरी के कैरेक्टर को जो MCU में प्ले करते हैं, उन्हीं एक्टर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि हमें वॉर मशीन का भी कैरेक्टर सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी लाइन में या फिर सीरीज में ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने एक शॉकिंग सी कैरेक्टर को भी इस मूवी में या फिर सीरीज में कंफर्म किया है, जहाँ पर आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि इस वाले कैरेक्टर को हमने हमारे ब्लैक पैंथर की मूवी में एक सपोर्टिंग एक्टर के रोल में ही देखा था, यानी कि मार्टिन फ्रीमैन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने की एवर्ट्रॉस का कैरेक्टर MCU में निभाया था। तो सैमुअल एल जैक्सन ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि ये वाला एक्टर भी इस मूवी में अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। मैंने फिर से मूवी बोल दिया, सीरीज में अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं दूसरे न्यूज के बारे में। तो असल में ये कोई न्यूज नहीं है, बल्कि कैरेक्टर का रिएक्शन है, यानी कि MCU में जो भी एक्टर हमारे किरदार को निभाते हुए नजर आते हैं, उन्हीं सभी का ही मिस मार्वल की टीजर को देखकर उनका रिएक्शन है। जहाँ पर ब्रूस बैनर जो कि हल्का किरदार निभाते हैं,
उन्होंने ऑलरेडी ऐसा कहा है कि मिस मार्वल के कैरेक्टर को हम एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने के लिए वेलकम कर रहे हैं और खुद कैप्टन मार्वल यानी कि ब्री लार्सन ने इस पर रिएक्शन देते हुए ये कहा था, यानी कि एक ट्वीट के माध्यम से ही उन्होंने कहा था कि तुम ऑलरेडी एक सुपर हीरो हो, और ये चीज वो कमाला खान के कैरेक्टर को कह रहे हैं, ना कि मिस मार्वल के कैरेक्टर को। तो ऐसे में इस वाले टीजर ट्रेलर को काफी ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है और ये वाली सीरीज काफी ज्यादा बेहतरीन भी होने वाली है, क्योंकि ये कम्प्लीटली नया जनरा होने वाला है। और अगर मिस मार्वल की बात आ ही चुकी है तो हम इसके ट्रेलर के छोटे से डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर ये वाली इमेज इंटरनेट पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है और लोग ऐसे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें इस टीजर में ही एवेंजर्स टावर का थोड़ा बहुत झलक मिल गया था, और अगर असल में ये एवेंजर्स टावर ही हो तो हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही चुका है कि इस वाली सीरीज को हम कौन से टाइमलाइन पर बेस्ड होते हुए देख पाएंगे, क्योंकि जब हमारे एवेंजर्स टावर को बेच दिया गया था तो तब से पहले ही ये वाली सीरीज टेक प्लेस कर सकती है, क्योंकि उसके बाद हमने एवेंजर्स लोगों को इस वाला टावर पर नहीं देखा है, या फिर हो सकता है ये हमारे करंट टाइमलाइन पर ही टेक प्लेस कर रहा हो और शायद से हम इस मूवी में ही देखने वाले हैं कि असल में एवेंजर्स टावर को किसने खरीदा था। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं थोड़े से ऑफिशियल रिलीज के बारे में। तो हमें सोनिक 2 का ही रिलीज डेट अप्रैल 8 को होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके ऑफिशियल पोस्टर में ही इस वाले चीज को डिक्लेयर कर दिया गया है। और एक ऑफिशियल चीज के बारे में ही बात कर लेते हैं, यानी कि हमारी फेवरेट मूवी नो वे होम के रिलेटेड। इस मूवी से रिलेटेड लेगो टॉयज भी हमारे सामने निकल कर आ चुकी है, जिस वाली चीज में हम वही वाली ब्रिज फाइट सीन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से यानी कि लेगो टॉय के माध्यम से ही देख पाएंगे। और अगर आप ऐसे इंटरेस्टेड हो इन सभी चीजों को परचेज करने के लिए तो जरूर से आप इन सभी टॉयज को परचेज कर पाएंगे और वैसे ही कुछ सीन क्रिएट कर मजे ले पाएंगे। खैर, बात करते हैं फाइनल 2 न्यूज के बारे में, लेकिन फाइनल 2 न्यूज के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा कंफर्मेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि निकोलस केज यानी कि जिन्होंने की घोस्ट राइडर का कैरेक्टर निभाया था, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है जब हमारे इंटरनेट पर ऐसी रिमर सर्कुलेट हो रही है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में हमें निकोलस केज का ही घोस्ट राइडर अपीयरेंस देता हुआ नजर आएगा। तो उन्होंने अपना रिएक्शन देते हुए ये कहा है कि मार्वल ने अभी तक उनको पिच नहीं किया है, या फिर अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो निकोलस केज ने ये कहा है कि मार्वल ने अभी तक उनसे बात नहीं किया है उसके रिटर्न के बारे में। तो ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में हमें निकोलस केज का घोस्ट राइडर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि निकोलस केज भी एंड्रू गारफील्ड बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे इस चीज में थोड़ा सा डाउट लगता है। खैर, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात आ ही चुकी है तो अमेरिकन सैवेज के रोल के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर इसी मूवी का डायरेक्टर यानी कि सैम राइमी ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि अमेरिकन सैवेज का कैरेक्टर ही वो मेंटर की तरह प्ले करने वाली है, जो कि हमारे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्सल का ज्ञान देने वाली है। और इस चीज को हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट भी कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टर ने ही इस वाली चीज को कंफर्म कर दिया है कि अमेरिकन सैवेज की कैरेक्टर ही होगी, जो कि हमारे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्सल ज्ञान देती हुई नजर आएगी। और हमारी वांडा इस चीज को प्ले नहीं करने वाली, क्योंकि ट्रेलर में हमें ऐसा ही कहा जा रहा है कि वांडा ही वो कैरेक्टर होने वाली है जो कि असल में डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्सल का पार्ट पढ़ाएगी। लेकिन डायरेक्टर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि असल में वो वाली रोल अमेरिकन सैवेज की ही कैरेक्टर प्ले करने वाली है और डॉक्टर स्ट्रेंज के काइंड ऑफ एक मेंटर की तरह ही वो एक्ट करती हुई नजर आएगी, क्योंकि ट्रेलर के बहुत से शॉट में हमने देखा है जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्सल इवेंट को ट्रैवल कर रहे थे तो उनके साइड बाय साइड अमेरिकन सैवेज की कैरेक्टर भी दिख रही थी। तो ऐसे में ये वाली चीज बिल्कुल ही कंफर्म हो चुकी है कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिकन सैवेज की कैरेक्टर इस वाले यूनिवर्स में मल्टीवर्सल इवेंट का पार्ट पढ़ाने वाली है। खैर, फाइनल न्यूज में बात कर लेते हैं एंटमैन 3 के ही एक लीक हुई ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में, जहां पर इस वाली चीज को धीरे धीरे ही डिकोड करते हैं। हम हैंक पिम को एक येलो जैकेट के सूट में देख पाएंगे, जिसको कि शायद से इस मूवी में एग्जीक्यूट होते हुए देख पाए, और जेनेट वेंडाइन का कैरेक्टर भी एक नए ही वास्प के सूट में हम देख पाएंगे, और एडमैन एंड वास्प के कैरेक्टर को वही वाले सूट में हम इस कॉन्सेप्ट आर्ट में देखते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वाले चीज का मैं बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इस चीज को एक पोर्तुगीज आर्टिकल में देखा था
और उस चीज में क्या लिखा था, यानी कि उस आर्टिकल में क्या लिखा था, मुझे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन ये वाली इमेज मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी और मुझे ऐसा ही लगा कि ये वाली चीज हमारे ऑफिशियल लीक ही हो सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में बता दिया जाए। तो अगर ये वाली लीक एक जेन्युइन लीक ही हुई तो हमें एंटमैन 3 के मूवी में इन्हीं सभी एक्टर का या फिर कैरेक्टर का ऐसा ही लुक देखने को मिल सकता है, जो कि सबसे पहले ही आपको अपडेट मिल चुका है। खैर, इसी वीडियो को यहीं पर ही रोकते हैं और इन सभी न्यूज के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। खैर, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।